स्वागत है यहाँ पर दीव में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 जो कि 5 से 10 जनवरी के मध्य घोगला बीच दीव में आयोजित किए जा रहे हैं। और हम आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि आप सभी लोग देश के विभिन्न भागों से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आके आपने बीच गेम्स को बहुत ही सुंदर रूप से, सारगर्भित रूप से, सार्थक रूप से अलग अलग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कवर किया है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हम आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। सॉकर, बीच वॉलीबॉल, सेपेक टॉकरा, पेंचाक सिलाट, बीच कबड्डी, मलखम्ब एंड टग ऑफ वॉर और सी स्विमिंग। पिछले एडिशन में भी हम लोगों ने 8 स्पोर्ट्स को रखा और इस बार भी हम लोगों ने उसको ही कंटिन्यू किया जिससे कि उसको हम लोग और कंसोलिडेट कर पाएँ। नेक्स्ट ईयर बीच गेम्स में इस तरीके का कंसिडरेशन है हायर अथॉरिटीज़ का भी कि हम लोग कुछ नंबर्स इंक्रीज़ करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि ये 8 से बढ़ के 10 हो और हम लोग 2 स्पोर्ट्स और इंक्लूड करें नेक्स्ट एडिशन में। सर, दूसरे बीच गेम दूसरे राज्यों में खेल के लिए कोई प्रावधान दिया है कि हमारे प्रदेश में खेल? अभी तो आपको की सूचना के लिए बताना चाहेंगे कि 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स के फर्स्ट एडिशन के दौरान हम लोग के ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया साहब ने अपनी सेरेमनी के दौरान ही अनाउंस की बात कार्यक्रम में उन्होंने मेंशन किया था कि जो ये बीच गेम्स हैं ये स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स के साथ साथ ये एक टूरिज़्म और टूरिज़्म के साथ साथ एक ग्रोथ, तीनों का एक सशक्त माध्यम बन रहे हैं। तो जो ये बीच गेम्स यहाँ पर आए हैं इसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि दीव जो पहले टूरिज़्म का एक रीजनल सेंटर हुआ करता था, बट अभी हम लोग के ऑनरेबल जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल साहब, उनकी लीडीज से पूरे इंडिया से पार्टिसिपेंट्स आए हैं, ऑफिशियल्स आए हैं, सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो दीव की अब पहचान है वो एक नेशन वाइड हो गई है। अभी एक ये केवल रीजनल टूरिस्ट स्पॉट नहीं रह गया है बल्कि धीरे धीरे ये एक नेशनल टूरिस्ट स्पॉट के रूप में इसकी छवि तो अब शुरू हुआ है। तो यहाँ के जो युवा हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, पूरे छात्र हैं, जो हमारे खेलो इंडिया की यूथ को मल्टीपल तरीके से बेनिफिट हो रहा है खेलो इंडिया गेम्स के माध्यम से। जैसा कि एक आपने कहा बिल्कुल ठीक है कि पहले जो बीच गेम्स थे वो हम लोग क्या एक लेज़र गेम्स, लेज़र स्पोर्ट्स की तरीके से थे, प्रोफेशनल गेम्स की तरीके से। पहली बार जब दीव बीच गेम्स 2024 हुए तभी ये प्रोफेशनल गेम्स के तौर पर मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स निकल के आए और इसीलिए फिर कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स और साई ने है उन्होंने पोस्ट लाइन है, दीव में बीच है घोगला बीच जहाँ पर कि स्पोर्ट्स हो रहे हैं। और जब बच्चे यहाँ के देखते हैं कि पूरे इंडिया भर से किस तरीके से पार्टिसिपेंट्स आए हैं, किस तरीके से जो VVIPs हैं आ रहे हैं, हम लोग के स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब आए, इस बार LG साहब जम्मू कश्मीर से आए, पीछे के एडिशंस में ऑनरेबल LGs आए, लद्दाख से आए, दिल्ली से आए, अंडमान निकोबार आइलैंड से आए, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ आए, पूरे मीडिया से आप लोग इतने रेप्यूटेड अलग अलग प्रेस्टिजियस ग्रुप से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, साई के सीनियर ऑफिसर मौजूद हैं। तो ये एक जो यहाँ के बच्चे हैं उनका एक जो विज़न है उस विज़न को बड़ा करता है, उनका जो मेंटल हॉराइज़न है उसको एक बड़ा करता है, उन्हें मोटिवेशन देता है कि यहाँ पे तो हम लोग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उनको हम लोग अवेल कर सकते हैं और आगे बीच गेम्स में हम लोग एक प्रॉमिसिंग करियर बना सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी इससे बच्चों को मिली है, उनको एक विज़न मिला है आगे बढ़ने के लिए, एक प्लेटफॉर्म मिला है कि जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं बीच गेम्स में।